हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं आज सीडीपी यूपी टेट की जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट होता है, बाल विकास जो होता है, उसके संबंधित हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। उस श्रृंखला में हमारी ये आज की पहली क्लास है। आपके लिए हम डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ और पीवाईक्यूज के साथ, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सभी को हम आपके साथ यहाँ पर डेली डिस्कस करेंगे। तो उसी श्रृंखला में आज की हमारी ये क्लास है। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोस और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि व्यवहारवाद का जनक आप किसे बोलेंगे, किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कुर्ट लेविन को, बी E.R. गुथरी को, सी J.B. वॉटसन को या डी डोनाल्ड हैब को। तो साथियों, जो व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है आपका J.B. वाटसन को। वाटसन साहब को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही व्यवहार पर अध्ययन किया था। व्यवहारवाद का जनक वाटसन को बोला जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता? यानी कि इन ऑप्शंस में से किसको बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए बाल कल्याण, बी मनोविश्लेषण, सी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान या डी शिक्षा दर्शन। तो देखिए साथियों, बाल कल्याण को तो सम्मिलित करना पड़ेगा क्योंकि बाल मनोविज्ञान है और बाल कल्याण के बारे में ही तो हम जानेंगे कि क्या होता है बालक का कल्याण कैसे हो, बालक का शारीरिक विकास कैसे हो, सर्वांगीण विकास कैसे हो। ऐसे ही मनोविश्लेषणात्मक जो होता है ये भी आपको बच्चे को शामिल करना पड़ेगा बाल मनोविज्ञान में। और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जो होता है ये तो बहुत ही जरूरी है। जब आप बच्चा मेंटल जो आपका मानसिक स्वास्थ्य नहीं होगा, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा, तो बच्चा सीखेगा कैसे, बच्चे का विकास कैसे होगा? तो ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन शिक्षा दर्शन जो फिलॉसफी है इसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल इनसे अलग हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है? जो ये आपकी परिभाषा है, ये वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये किसने परिभाषा दी है, किसने कहा है? ऑप्शन ए डगलस एवं हॉलैंड ने, बी BN झा ने, सी पीटरसन ने या डी वुडवर्थ ने। तो साथियों, ये परिभाषा दी आपकी डॉक्टर BN झा ने। BN झा जो थे उन्होंने बोला है कि जो ये परिभाषा दी है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है। वंशानुक्रम जो होता है, व्यक्ति की जन्मजात जो विशेषताएं होती है उन सभी का योग वंशानुक्रम कहलाता है। ये आपका BN झा ने कहा है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू हो जाती है? यानी कि बच्चे का जो प्राइमरी लेवल पर सोशलाइजेशन होता है, जो आपका सामाजिकरण होता है, वो कहाँ से प्रारंभ होता है, कौन सी अवस्था से होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था या डी प्रौढ़ावस्था। तो साथियों, वो होता है आपका शुरू जब बच्चा जन्म ले लेता है, उसके बाद ही शैशवावस्था चालू होती है। तो जो शैशवावस्था होती है, बालक का जन्म होते ही उसका सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है, बिल्कुल ए सही हो जाएगा शैशवावस्था में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। जो संज्ञानात्मक विकास जो शब्द है, ये इससे क्या तात्पर्य है, इससे आप क्या समझते हैं, इसका क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए अभियोग्यता का विकास, बी बच्चे का विकास, सी शारीरिक कौशल का विकास या डी व्यक्तिगत विकास। अब देखिए साथियों, ये जो संज्ञानात्मक शब्द होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ये होता है पूर्व जो आप हमारा ज्ञान होता है उसको संज्ञान में लाना, है ना। जो हमारी योग्यता होती हैं उनका विकास करना, इसलिए इसका अर्थ होता है अभियोग्यता का विकास। ऑप्शन ए में सही है, अभियोग्यता का विकास संज्ञानात्मक विकास का बिल्कुल सही अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उससे संबंधित है, इनमें से कौन है? ऑप्शन ए जीन प्याजे, बी ब्रूनर, सी A एंड बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए साथियों, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है वो जीन पियाजे ने भी दिया है और ब्रूनर ने भी दिया है। दोनों के दोनों संज्ञानात्मक विकास से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंध रखते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा, ए एंड बी दोनों, ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि है। अब आपको बुद्धि बताना है, बुद्धि क्या है। ऑप्शन ए, एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता, बी अंगीकार करने की एक क्षमता, सी सीखने की एक क्षमता, या डी ये सभी। अब देखिए बुद्धि क्या है। ऑप्शन ए में क्या लिखा है, एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता, बिल्कुल सही है। अपने आप ही ऑटोमेटिक एक मानसिक योग्यता जो होती है किसी भी इंसान में, किसी भी प्राणी में, वो बुद्धि होती है। दूसरे नंबर पर क्या है, अंगीकार करने की क्षमता, यानी किसी चीज को अंगीकृत करने की क्षमता, किसी चीज को ग्रहण करने की क्षमता। बुद्धि होगी तभी तो ग्रहण करेगा, वो भी बुद्धि होती है। और एक है आपका सी में लिखा हुआ है सीखने की एक क्षमता, बिल्कुल सही है। ये भी बुद्धि से ही व्यक्ति सीखता है, सीखने की क्षमता भी बुद्धि होगी। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा, ये सभी, यानी कि ये सभी के सभी बुद्धि की विशेषताएं होती हैं, ये बुद्धि होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, यानी कि मानव व्यक्तित्व जो है वो किसका परिणाम है। ऑप्शन ए, केवल अनुवांशिकता का, बी पालन पोषण का, सी अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या डी केवल शीघ्र सीखते हैं। अब देखिए मानव व्यक्तित्व जो होता है, जो ह्यूमन पर्सनैलिटी होती है, वो किस किस चीज़ का परिणाम होता है। वो होता है आपका अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। जो दोनों की अंतःक्रिया होती है तभी मानव व्यक्तित्व का विकास होता है, तभी उसका वो मानव व्यक्तित्व का परिणाम कहलाता है। अनुवांशिकता जो हमें अनुवांशिकी के रूप में, जीन के रूप में जो हमें गुण मिले हैं, और जो वातावरण से हमने जो चीज़ें सीखी हैं, उन सभी की अंतःक्रिया होकर के एक मानव का व्यक्तित्व का विकास होता है, पर्सनैलिटी का विकास होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दूसरे शब्द वर्ष में अंत तक, मतलब कि दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। मतलब शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है, वो कितने शब्द बोलने लगता है दूसरे वर्ष के अंत तक, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए 10 शब्द, 100 शब्द, बी 60 शब्द, सी 50 शब्द, या डी 10 शब्द। तो देखिए साथियों, दूसरे वर्ष तक अंत तक आते आते जब बच्चा इतना बड़ा हो जाता है, दूसरे वर्ष के अंत तक आते आते वो उसका शब्द भंडार जो होता है वो 100 शब्द का हो जाता है। 100 शब्द तक वो बोलने लगता है, उसका शब्द भंडार 100 शब्द का हो जाता है दूसरे वर्ष के अंत तक। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्तियों में डैश 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 उत्पन्न भिन्नताओं को लिंग जेंडर संदर्भित करता है, यानी कि व्यक्तियों में जो उत्पन्न विभिन्नताएं होती हैं, अलग अलग तरह का सभी जो व्यक्ति होते हैं, कोई भी किसी का भी स्वभाव एक जैसा नहीं होता है, सब में भिन्नताएं पाई जाती हैं, किसी में कुछ किसी में कुछ। तो वो जो लिंग जेंडर जो संदर्भित करते हैं वो कौन करता है। ऑप्शन ए शैक्षिक रूप से, बी भावनात्मक रूप से, सी जैविक रूप से, या डी सामाजिक रूप से। तो साथियों वो होता है आपका सामाजिक रूप से। जो सामाजिक, जो हमारा समाज है, वो जो लिंग जेंडर है उसको संदर्भित करता है व्यक्तियों में, कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। ये स्त्री के आधार पर ये घर में खाना बनाएगी या बर्तन धोएगी, कपड़े धोएगी। वैसे ही व्यक्ति जो पुरुष है वो कमाने जाएगा, वो समाज में प्रधानता, पुरुष प्रधान है हमारा देश, तो उसकी प्रधानता होगी। तो ये आपका समाज डिसाइड करता है, ये सामाजिक रूप से उत्पन्न विभिन्नताएं होती हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्वभाव में व्यक्तिगत भिन्नताएं आधारभूत रूप से खालिस्तान होती हैं, यानी कि स्वभाव में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं वो आधारभूत रूप से कैसी होती हैं। ऑप्शन ए अधिगामित, बी जन्मजात, सी अधिग्रहित, या डी सांस्कृतिक। तो आपसे इसमें क्या पूछा, स्वभाव में जो आपका व्यक्ति का खुद का स्वभाव नेचुरल चीज होती है, नेचुरल वे में जो होता है, उसमें आपकी जो विभिन्नताएं होती हैं वो आधारभूत रूप से वो होती हैं आपकी जन्मजात, यानी कि जो जन्मजात चीजें होती हैं, मिलती हैं, वो स्वभाव मिलता है, वो व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत रूप से जन्मजात होता है स्वभाव में। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। बाकी वो अर्जित करता है, उसके बाद जो जन्मजात मिलता है वो बिल्कुल स्वाभाविक होता है, वो आपका बी सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। मान लीजिए किसी एक क्षेत्र विशेष में, मान लीजिए कोई क्रिकेट में ही बिल्कुल अच्छा है, विशिष्ट योग्यता रखता है, विशिष्ट क्षमता रखता है, तो वो क्या कहलाएगी उस बच्चे की। ए मूल्य, बी अभिप्रेरणा, सी अभिक्षमता, या डी रुचि।
तो उस वो कहलाएगा आपका मूल्य। किसी क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता और विशिष्ट क्षमता उसके मूल्य कहलाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, सॉरी फ्रेंड्स ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 13, और सॉरी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, इसको काट दीजिए, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मापन की सर्वाधिक विश्वसनीय मापनी है, यानी कि मापन की जो सबसे अधिक विश्वसनीय जो मापनी है वो कौन सी है? ऑप्शन ए अनुपात, बी क्रमिक, सी अंतराल या डी शाब्दिक। तो साथियों मापन की जो सबसे विश्वसनीय मापनी होती है वो होती है अनुपातिक स्केल। जो अनुपात में मापता है वो विश्वसनीय होता है, सबसे अधिक विश्वसनीय अनुपात में होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, यानी कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु बालक शिक्षक को क्या ध्यान देना चाहिए इनमें से? ऑप्शन ए अपने पहनावे पर, बी अनुशासन पर, सी व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर या डी पाठ्यक्रम पर। तो फ्रेंड्स देखिए, जो विशिष्ट बालकों की जो शिक्षा है, जो विशिष्ट होते हैं बच्चे, स्पेशल नीड्स वाले बच्चे जो होते हैं, उनको शिक्षक को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान देना जरूरी है कि किस बच्चे की क्या नीड है। उसी नीड के आधार पर वो उसको रणनीति बनाकर सिखाए, उसी नीड के आधार पर, उसी आवश्यकता के आधार पर, बच्चे की आवश्यकता के आधार पर उसको अलग अलग जो टीचिंग मेथड होते हैं, शिक्षण विधियां होती हैं, उनसे बच्चे को सिखाए। तो बिल्कुल यहाँ पर सी सही है आपका जवाब। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। जो सिरिल बर्ट है ये मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने पिछड़े बालकों पर अध्ययन किया था। ऑप्शन है यहाँ पर ए 120 से अधिक, बी 85 से कम, सी 120 से कम या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों जो सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की जो बुद्धि लब्धि होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 85 से कम। 85 से कम जो होती है बुद्धि लब्धि, वहां पर आपका जो कह सकते हैं कि बच्चा पिछड़ा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को डैश कहा जाता है, यानी कि जो पढ़ने से संबंधित जो अधिगम अक्षमता होती है किसी बच्चे में, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डिस्कैलकुलिया, बी डिसलेक्सिया, सी डिस्ग्राफिया या डी डिस्थामिया। तो साथियों जो पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता होती है उसको कहा जाता है डिसलेक्सिया। ऑप्शन बी में है डिसलेक्सिया, उसे डिसलेक्सिया कहा जाएगा। डिस्कैलकुलिया कहा जाता है जो गणित संबंधी, गणना संबंधी जो अधिगम अक्षमता होगी वहां पर आपका डिस्कैलकुलिया कहा जाएगा उसको। डिस्ग्राफिया लेखन में, ग्राफिया ग्राफ से समझ में आ रहा है, लेखन में, जो लेखन में जिसको अधिगम अक्षमता होती है वो वहां पर डिस्ग्राफिया बोला जाएगा उसको। यहाँ पर आपका पढ़ने से पूछा गया है तो बिल्कुल बी सही जवाब है, डिसलेक्सिया। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है, यानी कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन सा होता है? ऑप्शन ए अभिसारिक चिंतन, बी अपसारी चिंतक, सी बहिर्मुखी या डी बहुत परिश्रमी। तो साथियों प्रतिभाशाली जो होता है वो होता है अपसारी चिंतक। अब अपसारी चिंतक क्या होता है? अपसारी मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब क्या होता है कि एक ही चीज को कई अन्य अलग अलग तरीकों से सोचना, किसी एक समस्या को अलग अलग तरीके से हल करने की क्षमता रखना, वो आपका अपसारी चिंतक होता है। तो वो अपसारी चिंतक प्रतिभाशाली होगा तभी तो अपसारी चिंतक होगा, मतलब अपसारी चिंतक होगा तभी तो प्रतिभाशाली कहलाएगा कि वो एक ही चीज को अलग अलग विधियों से, अलग अलग मेथड से करना जानता है, तो वो अपसारी चिंतक होगा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से मानसिक विकार का लक्षण कौन सा है? जो मानसिक विकार होता है उसका लक्षण कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए भग्नाशा, बी तनाव, सी संबंध या डी चिंता। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने भी छोड़ दिया है, आपको भी ध्यान रखना है, ये नहीं पूछा है आपसे, ठीक है। मानसिक विकार का लक्षण कौन सा नहीं है, ये नहीं को जरूर ध्यान देना है, इससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है जल्दबाजी में, जैसे मैंने छोड़ दिया। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है एग्जाम में। तो ऑप्शन आपके ए भग्नाशा, बी तनाव, सी संबंध, डी चिंता। अब देखिए मानसिक विकार का लक्षण कौन सा होता है? ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा सी, जो आपका सी है, ये संबंध जो होता है ये मानसिक विकार का लक्षण नहीं होता, इससे कोई मानसिक विकार नहीं होता। किसी से मान लो दोस्ती है, भाई संबंध रिलेशनशिप है, संबंध वही तो दोस्ती है, दोस्ती का संबंध है, तो उससे कोई मानसिक विकार थोड़ी होगा।
आपका जो भगनासा है, कुंठा, तनाव जो है, तनाव होगा किसी को, चिंता, ये सभी जो होते हैं इनसे आपको मानसिक विकार हो सकता है, ये मानसिक विकार के लक्षण हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी है, संबंध जो है ये मानसिक विकार का लक्षण नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? जो बाल अपराध होते हैं, बच्चे बाल अपराध करते हैं, उनको रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, बच्चों को डांटना चाहिए, बी, बच्चों से सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, सी, बच्चों को पीटना चाहिए, या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, बच्चों को डांटना चाहिए ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को सीधा ही डांट दोगे, ये आपका चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं कहती है बच्चों को डांटना चाहिए। बच्चों को पीटना चाहिए, ये भी गलत है, बच्चों को पीटना भी नहीं चाहिए। आपका ऑप्शन जो बी है, बच्चों से सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, यानी कि बच्चों को समझाना चाहिए, उसको उसकी समस्या को सुनना चाहिए, उसने आखिर ऐसा क्यों किया, उसको उसके जो नीड है, उसकी क्या नीड रही, कैसी क्या मजबूरी रही, उसने कैसा क्यों किया, उन सभी को जानकर उसका एक उपचारात्मक जो निदान करना चाहिए उससे, और सकारात्मक व्यवहार करके उसको समझाना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल बी सही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसने कहा था? जो सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये जो परिभाषा है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए, वुडवर्थ, बी, स्किनर, सी, योकम, या डी, डॉक्टर मैके। तो फ्रेंड्स, ये कहा है आपका वुडवर्थ ने। ये बहुत बार पूछी गई है परिभाषा, बहुत बार पूछी गई है, कई स्टेट के एग्जामों में आई है ये, टेट में। ये वुडवर्थ महोदय थे हमारे वुडवर्थ। इन्होंने कहा है कि सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, यानी कि जो बच्चे का विकास होता है, वो विकास जो सीखेगा तो विकास की ही एक प्रक्रिया में आता है। आपका सीखना भी विकास की प्रक्रिया में आता है, तभी उसका विकास होता चला जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करके जाएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसी ही अच्छे से अच्छा कंटेंट डेली प्रोवाइड कराते रहें। तो जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।